तो एच पी जी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इन फ्यूचर भी जब हम अपलोड करें आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी कोई भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो, व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। अगर आप एच पी जी का कंप्लीट कोर्स चाहते हो, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट, तो आप जरूर व्हाट्सएप कर लेना। दोस्तों आज का टॉपिक जो रहेगा ये रहेगा पॉपुलर नेम, पर्सनैलिटी या फिर प्लेस। रिसेंटली एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला कि महर्षि के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 40 हम ऐसे पॉपुलर पर्सनैलिटी या फिर प्लेस को देखेंगे। सबसे पहले सरदार जंग, तो ये हैं दोस्तों मेजर मेहर दास। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको यह पता चल जाएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं क्या वो आपको समझ आया है या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। उसके बाद तगमय शत्रुनाश, तो ये हैं कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह। उसके बाद शेर हिंद, तो हरि सिंह। उसके बाद नेक्स्ट हैं बागी, तो ये हैं बख्शी सत्य प्रकाश। उसके बाद छोटा राजा, तो जनरल जोरावर सिंह। सिंधी गांधी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। कृष्णानंद स्वामी, पहाड़ी गांधी, ये तो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बाबा कांशीराम। उसके बाद पहाड़ा दा बुलबुल, तो बाबा कांशीराम अगेन। उसके बाद दोस्तों पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम्स में, तो भज्जूमल आपको याद रखना है। गांधी जी से रिलेटेड कोई भी पर्सनैलिटी होगी तो वो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है भाई जी, तो हिरदाराम जो हैं इनको भाई जी के नाम से जाना जाता है। महान क्रांतिकारी रहे हैं हिमाचल के इतिहास में। कविराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। पंडित पद्मदेव कविराज। उसके बाद आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल, तो डॉक्टर वाई एस परमार आपको याद रखना है। इनको फादर ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। महर्षि, अब ये क्वेश्चन जो है इसी ने मुझे मजबूर किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो महर्षि निकोलस रोरिक, इसको आप अच्छे से देखना क्योंकि एचपीजीके के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में। छोटी काशी, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी है। मंडी, वाराणसी हिमाचल की मंडी। उसके बाद छोटा तिब्बत, तो ये लाहौल स्पीति है। और ग्रेप्स की लैंड यानी कि अंगूरों की जमीन, अंगूरों की भूमि जो है रिब्बा। अगर जिला पूछा जाए तो किन्नौर आंसर कर देना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहद और दूध की घाटी, तो चंबा घाटी। और 84 मंदिरों का समूह या फिर इसकी भूमि, तो भरमौर। भरमौर जो है दोस्तों इसको शिव भूमि भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वैली ऑफ गॉड्स, देवताओं की घाटी, तो ये कुल्लू घाटी है। उसके बाद लेक ऑफ मून, चंद्रताल। उसके बाद लेक ऑफ सन, सूरजताल, ये दोनों लाहौल स्पीति में ही हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों झीलें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेक ऑफ डर्टी वाटर, यहाँ पे गंदा पानी हमें बेसिकली देखने को मिलता है, तो एक कराली है जो कि शिमला में है ये झील। उसके बाद लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन, यानी कि सोई हुई महिला की आकृति की ये झील है। तो रेणुका झील जो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। गुलमर्ग हिमाचल का, तो ये खजियार है दोस्तों, मिनी स्विट्जरलैंड भी इसको बोला जाता है। और डेंस फोली, तो ये हेमकुंज है, इसको भी अच्छे से देखना, ये टफ एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड, तो ये नाको झील के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद दुखों की नदी हिमाचल में, तो ये स्वां नदी है जो कि ऊना में है, तो जिला पूछा जाता है इसका कई बार। उसके बाद अजान बाहू, अजान बाहू का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है सीधा तो उसके हाथ जो हैं घुटनों तक पहुंच जाते हैं।
भगवान राम के भी पहुंच जाते थे, और राजा केरी सिंह जो थे बुशहर के, इनके भी हाथ घुटनों तक पहुंच जाते थे, इसलिए इन्हें भी अजान बाहु कहा जाता है। उसके बाद छत्रपति, अगेन राजा केरी सिंह, औरंगजेब ने इन्हें ये उपाधि दी थी। उसके बाद नेक्स्ट है एलोरा। दोस्तों एक एलोरा पूछा जाता है हिमाचल का, और एक अजंता। एलोरा की बात करें तो मसरूर रोकर टेम्पल 8वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अजंता, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ताबो मोनास्ट्री या फिर ताबो मठ याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्रा है दोस्तों जिसकी चोटी के ऊपर आपको काफ़ी सारे सड़कें या फिर रोड्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्रॉस रोड्स बोलते हैं, पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट। तो ये बारालाचा दर्रा है, और बारालाचा दर्रा से आप सभी को पता है चिनाब नदी का उद्गम होता है। उसके बाद मिनी स्विट्ज़रलैंड, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, खजियार जो है इसको ही मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। एक स्विट्ज़रलैंड का ही व्यक्ति था, ऑफिशियल था, टी ब्लेजर, उसने नाम दिया था ये मिनी स्विट्ज़रलैंड। आई थिंक 1891 या फिर 94, आप चेक कर लेना, इसी समय इसकी घोषणा की गई थी। और सेबों का राज्य, एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रूट बाउल, यानी कि फलों का कटोरा, तो ये भी हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपने पता नहीं कितनी बार देखा होगा एग्जाम्स में, मैनक पर्वत, तो ये शिवालिक माउंटेन है, लेकिन कभी भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये जो धौलाधार पर्वत है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको मोलक पर्वत बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैनक पर्वत तो हमने डिस्कस किया है काफ़ी बार। उसके बाद मिनी लहासा, ये लास्ट की पॉइंट है इस वीडियो का। तो मिनी लहासा मतलब धर्मशाला, क्योंकि दलाई लामा यहाँ पे रहते हैं धर्मशाला में, इसलिए इसको मिनी लहासा बोला जाता है। अगर आप तिब्बत में जाओगे तो इसकी राजधानी है लहासा, तो तिब्बत के जो शासक हैं दलाई लामा वो यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए धर्मशाला को मिनी लहासा बोल दिया गया। अगर आपके कोई डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं, अगर आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो HP GK का या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, तो ज़रूर व्हाट्सएप करना। जिन्होंने भी पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है उनको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी। और आप सभी से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जो आपने ये वीडियो देखा उसी के रिगार्डिंग, ताकि आप खुद को चेक करना कि आपको ये वीडियो समझ आया या फिर नहीं। तो कमेंट करके बताना, सिंधी गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सिंधी गांधी। तो अभी पता चल जाएगा कितने ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय हिमाचल।